जनता के साथ हाल जो तो रोपा रोको कार्यक्रम में उपस्थित हैं हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी। कहीं न कहीं आक्रोश है। लेकिन इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि वहाँ का कोई ग्रामीण नहीं थे, सब बाहर से लाया गया था। देखिए, अब वो सरकार में है, स्पष्ट ये है कि आदिवासी जाग चुका है और अपने जन जमीन को बचाने के लिए। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ आदिवासी के कार्यकारी जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय में इन विवादों में है और कल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा के जमीन पर हल जोतो और धान रोपो का कार्यक्रम किया गया था। इससे पहले तो जमीन पर जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आवास पर ही डिटेन कर लिया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन तक पहुंचा और वहां हल चलाया और उसके बाद इरफान अंसारी का बयान आ रहा है कि उस जमीन पर हर हाल में स्टू का निर्माण होगा। इस पर सूरज टोपो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लंबे समय से उस जमीन में विवाद है और नगरी के जितने भी ग्रामीण अपने विरोध विभिन्न शाखा के कार्यकाल में किया है और इस प्रकार से का जो निर्माण होना है सरकार की तरफ से, उसमें जो विवाद है, देखिए हमारा साफ से कहना है कि खेती योग्य जमीन है, सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। और झारखंड प्रदेश में इतना गर्मेजुआ मेरी जमीन है सरकार के पास, सरकार चाहेगा चीज़ों को ले जाकर दूसरे जगह करके रिम्स का निर्माण होना चाहिए। देखिए, रिम्स बनना चाहिए झारखंड में, क्योंकि जो पुराना रिम्स है उसका क्या स्थिति है भाली भांति झारखंड के लोग जनता जानते हैं। क्योंकि आए दिन हुआ जो पेशेंट का मारा मारी, बेड नहीं मिलना, डॉक्टर का कमी, तो रिम्स को बनने से झारखंड का जनता को फायदा है। मगर मेरा मानना है कि रिम्स को ऐसा जगह बने कि ग्रामीण खेती योग्य जमीन बर्बाद ना हो, किसान के हित में काम हो और झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता के हित में काम हो। देखिए, और वो जो जमीन था इस प्रकार से कल 24 तारीख के दिन में चंपई सोरेन के अगवान में तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज, झारखंडी के लोग आए थे ना, विदेश से तो कोई नहीं आया था। आदिवासी जमीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज के लोग आए। लेकिन उनका कहना है कि जिनका जमीन है वहाँ का स्थानीय लोग नहीं। देखिए, लाखों के भीड़ में कैसे मतलब चेहरा पहचान लिया था क्या मालिक? सवाल ये है कि कौन आया नहीं आया, सवाल ये है कि खेती योग्य जमीन को बर्बाद करना में सवाल है ना। हम रिम्स का विरोध नहीं कर रहे, रिम्स बनना चाहिए, एकदम जरूरी है झारखंड प्रदेश में। और स्वास्थ्य मंत्री का पहल अच्छा है, सराहना पहल है, उसका स्वागत करते हैं। मगर हमारा साफ मांग है कि यही भाजपा के सरकार में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तो यही जीवन के लोग, यही सामाजिक संगठन आदरणीय गुरुजी जाकर खेत बचाने का काम किया और किसान के हित में काम किया था। और उस समय जब गुरुजी गए थे तो आज तक खेती हो रहा था और गुरुजी ने जो सपना देखा था कि आदिवासी का जल जमीन बचाने का, आज विपरीत काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम राज्य सरकार से, आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि एक बार पुनः विचार जरूर करें। खेती योग्य जमीन है तो बचा लें और खेती योग्य नहीं है तो रिम्स वहाँ बनना चाहिए, नहीं तो फिर जगह चिन्हित करें। यही तो सरकार के पास काफ़ी जगह है, चाहेंगे तो रिम्स ठीक करके बेहतर ढंग से यहाँ के लोगों को रिम्स का सौगात मिलना चाहिए। अगर सरकार इस पर अगर स्टैंड नहीं लेती है, जगह चेंज नहीं करती है, तो क्या आगे का स्टैंड क्या होगा? देखिए, तमाम आदिवासी संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग वहाँ के किसान के प्रति अपने समर्थन देकर जमीन बचाने के लिए अगुवाई किए हैं। और चंपई सोरेन जी को जैसे डिटेक्ट किए थे, वो तो सरकार प्रशासन चाह रहा था कि किसी तरह हुड़दंग ना हो, वो अपने हिसाब से काम किए और
हम उसमें क्या कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि रिम्स 2 का पुनः विचार हो और सरकार को देखना चाहिए कि है कि आदिवासी किसान खेती 200 एकड़ खेती योग्य जमीन बर्बाद होगा। इसमें किसान का घर चलता ही जमीन से, धान से इतना उसका घर बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी होता है। और सरकार उसको एक बार पुनः विचार करे और रिम्स 2 को निर्जुआ जमीन, घुमेरी जमीन को देख कर चिन्हित करके रांची के 20 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी जमीन है सरकार के पास, उसको एक बार विचार करके सरकार को देखना होगा। किसानों को आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, तमाम हमारा तो संगठन या जिनका भी संगठन है, हम लोग तो शुरू से अगवान है, जल जगह जमीन के हम लोग रखवाला है, हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं। तो खेती योग्य जमीन बर्बाद होता है, कहीं ना कहीं हम लोग को तकलीफ होगा तो हम लोग समर्थन करेंगे ही। अभी तो हम अपने तरफ से समर्थन में हम कल नहीं किए थे, मगर अब सरकार नहीं मानेगा तो समाज के साथ हमको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि समाज के हित के लिए है सामाजिक संगठन चलता है। हमारा संगठन का मानना है कि समाज हित में हमारा संगठन काम करेगा।